दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी उम्र 40 साल है और मुझे महिलाएं और खूबसूरत लड़कियाँ बहुत पसंद हैं। मैं आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी पेश करता हूँ। मेरे कार्यालय में काम करने वाला विशाल अपनी सीट पर नहीं था। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा और मैंने उठा लिया। वहाँ से उसकी पत्नी की आवाज़ आई, जानू, आज शाम का क्या कार्यक्रम है? आज मूड बहुत अच्छा है। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं बोल रही हूँ, विशाल की पत्नी। क्या वो कार्यालय में नहीं है? मैंने कहा, नहीं, अभी तो कहीं गया है। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने उसे अपना परिचय दिया और कहा, भाभी, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? उसने कहा, सॉरी भाई, विशाल ने कभी तुम्हारे बारे में चर्चा नहीं की। आपका स्वागत है, बच्चों और भाभी को भी लाओ। मैंने कहा, तुम लोग भी आओ भाभी। तभी विशाल आया। मैंने कहा, लो, भाभी का फ़ोन है। तो वे दोनों बात करने लगे और विशाल मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। बात करने के बाद विशाल ने कहा, सुनील जी, आज रात आप हमारे घर खाना खाएंगे। मेरी बीवी ने आपको फ़ोन किया। मैंने कहा, जब तक भाभी नहीं बुलाती तब तक किसी को अपने घर आने भी नहीं दोगे क्या? ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भूल जाता था। शाम को ऑफिस के बाद मैं विशाल के साथ उसके घर गया। विशाल किराए के मकान में रहता था। 2 कमरों का घर था। विशाल ने दरवाजे की घंटी बजाई और भाभी ने दरवाज़ा खोला। भाभी को देख मेरी सांसें थम गई। क्या लगती थी। उम्र भी 26 साल से ज़्यादा नहीं थी। लंबाई ज़्यादा नहीं, लेकिन मस्त थी। एकदम गोरी, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, बड़ी बड़ी आंखें। मेरा दिल गुदगुदाने लगा। उसने साड़ी पहना हुआ था और बालों का एक बड़ा जूड़ा बना लिया था। मैंने भाभी को नमस्ते कहा। उन्होंने मेरा अभिवादन स्वीकार किया और हम हॉल में दाखिल हुए। भाभी ने घर को बहुत ही अच्छे से सजाया था। मैं और विशाल सोफे पर बैठ गए। भाभी ने पानी लाकर पूछा, वेज खाते हो नॉन वेज? मैंने कहा, भाभी, सब कुछ चलता है, तुम जो बनाओ मैं सब कुछ खा लूँगा। वो हंस पड़ी और बोली, ठीक है। मैंने पूछा, भाभी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, सुमन। मैंने कहा, कितना सुंदर नाम है। वो धन्यवाद कहकर चली गई। जाते समय कहा, भाई साहब, आप फ्रेश हो जाओ। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया था। विशाल भी फ्रेश होने चला गया। जब मैं स्नान घर से वापस आया तो सुमन ने पूछा, क्या तुम पीते हो? तो मैंने कहा, बिल्कुल। उन्होंने मेज को 3 गिलास, नमकीन, सलाद और बेक पाइपर की एक बोतल से सजाया। विशाल ने कहा, सुमन, पैक बनाओ। भाभी 3 पैक बनाने लगी। मैंने पूछा, तीसरा पैक किसका है? विशाल ने कहा, तुम्हारी भाभी का। हम दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। मैंने कहा, तुम भाग्यशाली हो विशाल, जिसने तुम्हें सुमन भाभी जैसी पत्नी दी। विशाल मुस्कुराए, बोले, शुक्रिया सुनील जी। हम तीनों खुशी से झूम उठे और लेने लगे। सुमन धीरे धीरे पी रहा था, लेकिन विशाल ने 2 पैक पूरे किए और एक सिगरेट जलाई। मैंने धीरे से पैक समाप्त किया और सुमन को दूसरा पैक बनाने को कहा। विशाल को नशा चढ़ चुका था, तो उसने कहा, सुमन, मैं फ़ैन कक्ष में जा रहा हूँ। सुनील जी, अपना ख्याल रखना। मुझे पता है कि अब असली मज़ा आने वाला है। विशाल चला गया। उसके जाने के बाद मैंने कहा, सुमन जी, क्या मैं आपके बगल में बैठकर शराब पी सकता हूँ? उसने कहा, अरे, तुम मेरे बगल में सो भी सकते हो। मैं तुरंत सुमन के पास आया, उसे अपनी बाहों में ले लिया और चूमने लगा। मैंने पूछा, क्या विशाल ये सब जानता है? उसने हाँ कहा। सुमन ने कहा, विशाल बेकार है, उन्हें महिलाओं में दिलचस्पी नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती हूँ। मैंने पूछा कि आप अब तक कितने लोगों से मिले हैं? उसने बताया, 6-7 लोग। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं अलग हूँ, आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए मुझे बताना उचित लगता है, ताकि आप बाद में परेशानी में ना पड़े। मैंने कहा, कोई नहीं, तुम ले लोगे, पर मैं जल्दी नहीं गिरता, यह सबसे बड़ी समस्या है। मैं कई महिलाओं से मिला हूँ, वो सिर्फ इतना कहती हैं, यार,
तुम गिर क्यों नहीं जाते? ना जाने क्यों मैं जल्दी खेल से बाहर नहीं होता, तो कृपया मेरी मदद करें। उसने कहा कोशिश करूँगी, लेकिन मैं डरी हुई थी। मैंने कहा बस तुम मेरी बात मानते रहो, कुछ नहीं होगा। उसने कहा ठीक है। मैंने सुमन को अपनी गोद में ले लिया और अपने होंठ उस पर रख दिए और उसके होंठ को प्यार करने लगा। वो भी मेरे होंठों को प्यार कर रही थी। सुमन अब पूरी तरह से तैयार थी। फिर क्या था, हम दोनों ने ज़बरदस्त एंजॉय किया। उस दिन से मैंने सुमन को 3 साल बाद मज़ा दिया है। वो अब मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।